राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? अब हम भी ऐसी भरी गर्मी में कैसा सवाल कर रहे हैं। पूरी दुनिया गर्मी से बेहाल है। उधर कच्छ में बहुत भारी तूफान आया हुआ है। अब तूफान तो बाकी जिंदगी में आ रखा है, क्योंकि डिम्पी नाम की सुनामी फिक्स जो हो गई है उनके घर में। अब पहले ही दिन दोनों के बीच बड़ा कलेश होता है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में मंजरी ख्याली पुलाव पकाने में लगी है। उसे तो लग रहा है कि पुलाव में सिर्फ पनीर की कमी है, और वो पनीर है अक्षरा। वहीं गुम है किसी के प्यार में सभी गुंडों के बीच फंसने वाली है, लेकिन अपनी हिम्मत की वजह से वो सब कुछ संभाल लेगी, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज अनुपमा के घर में क्या होने वाला है। अनुपमा में सभी लोग इस गर्मी में दुखी हैं। हमारा मतलब है कि एक तो वैसे ही इतनी गर्मी है जो झेली नहीं जा रही, उधर बा और डिम्पी का हाई वोल्टेज ड्रामा तापमान बढ़ा रहा है, उधर अनुज की आशिकी कम होने का नाम नहीं ले रही है। बताओ, 26 साल के लड़के की तरह अनुपमा का पीछा कर रहा है और पहुंच जाता है गुरुकुल। लेकिन गुरुमा तो फूल से अंगारा हो गई है। समाज छोड़ो, गुरुमा भी अनुज और अनुपमा को करीब आने नहीं देना चाहता। अब गुरुमा अनुज को रंगे हाथ पकड़ लेगी। शुरू से होता ये है कि वनराज काव्या का बड़ा ही ध्यान रख रहा है, और वनराज को खुश देखकर बा भी खुश है। वो वनराज से कहती है कि दादा बनने की उम्र में बाप बनने की जिम्मेदारी निभा पाएगा। अब वनराज कहता है कि काव्या और उसका बच्चा अब उसकी जिम्मेदारी है, तो वो जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ेगा। दूसरी तरफ अनुपमा आज के दिन की खास तैयारी करती है। अनुपमा के अमेरिका जाने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, और कांताबेन अनुपमा के लिए खाकरा और थेपला बनाने की तैयारी करती है। अनुपमा भी कहती है कि जब तक वो यहाँ है वो सारा समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहती है, लेकिन कांताबेन साफ साफ कह देती है कि शाह हाउस जाने की ज़रूरत नहीं है। अब अनुपमा कहती है कि समर की शादी हुई है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ बा डिम्पी के देर से उठने पर नाराज होती है। वो किंजल से कहती है कि नई बहू का देर से उठना अच्छा नहीं होता। अब दोनों की बातों को डिम्पी सुन लेती है और बा और किंजल से ही भिड़ जाती है। वो कहती है कि बापूजी ने आपको जिंदगी भर झेला है, तो समर भी मुझे झेल ही लेगा। अब किंजल डिम्पी को आराम से बात करने के लिए कहती है, लेकिन वो तो उस पर ही भड़क जाती है। बा कहती है कि आज शादी की पूजा है, तो सलवार सूट मत पहन के आ जाना। अब डिम्पी जानबूझकर कहती है कि वो तो पंजाबी परिवार से है, तो सूट सलवार ही पहनेगी। अब डिम्पल का व्यवहार देखकर बा भी रोने लगती है। वो कहती है कि डिम्पल इस घर को तोड़ कर रख देगी। अब अनुपमा भी जा रही है, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। अब किंजल भी कह देती है कि वो उसे कहीं छोड़कर नहीं जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा तैयार होकर गुरुकुल जा रही है और अपने सामने मीडिया को देखकर डर जाती है। अब गुरुमा अनुपमा को सभी लोगों से मिलवाती है। अब गुरुमा को लग रहा है कि अनुपमा ही है जो उनके गुरुकुल का बेड़ा पार कर पाएगी, लेकिन अनुज की आशिकी देखकर उन्हें डर लग रहा है कि अनुपमा कहीं अपने पैर पीछे ना खींच ले। अब अनुज भी कम नहीं है, मौका मिला नहीं कि पहुंच गया अनुपमा के पास। माया भी सब कुछ नोटिस कर रही है, लेकिन मजबूर है, इसलिए बेचारी कुछ कर नहीं पा रही है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में दो चीजें आपको परेशान और खुश दोनों कर सकती हैं। पहली ये कि मंजरी अब दोबारा अक्षरा को पसंद करने लगी है, और वो अभी रईमन्नी और अक्षरा को एक परिवार की तरह देख रही है। हालांकि उसे पता है कि जो वो सोच रही है वो गलत है, लेकिन अब क्या ही करे, बेचारी माँ है, और माँ तो अपने बच्चों को खुश ही देखना चाहती है। दूसरा, कायरा और मुस्कान की शादी में बड़ा पेच फंस सकता है, क्योंकि कोई अनजान शख्स है जो मुस्कान को ब्लैकमेल कर रहा है। वो मुस्कान को धमकी देता है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो उसकी और कायरा की निजी वीडियो लीक कर देगा। होता ये है कि मंजरी सब कुछ भूलकर अक्षरा की मदद करती है। वो उसके हाथ पर दवा भी लगाती है और हलवा बनाने में भी मदद करती है। अब मंजरी कहती है कि मैंने अभी जो भी कुछ कहा वो अनजाने में कहा, मेरा इरादा शादी के माहौल को खराब करने का नहीं था। अब अक्षरा भी मंजरी की बात को समझती है और दोनों खाने और बच्चे की बातों में लग जाते हैं। अब मंजरी कहती है कि रूबी के बहुत नखरे हैं, वो तो तुम्हारा जैम बहुत पसंद करती है। अब अक्षरा कहती है कि अबीर भी कम नहीं है, अगर वो जिद पर आ जाए तो पूरा कसौली सर पर उठा लेगा। अब दोनों को साथ में ऐसे हंसते मुस्कुराते और बतियां करते देख अभिमन्यु को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो दोनों के पास जाता है और मंजरी के सामने अक्षरा के जैम की बुराई करता है। अब अक्षरा भी मजाक में सारे जवाब देती है। अब दोनों को साथ में हंसता देख मंजरी की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो दोनों को पति पत्नी के तौर पर देखने लगती है।
जिसके बाद शुरू होती है सगाई का कार्यक्रम। अब कायरव और मुस्कान सज धज कर एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, लेकिन इसी बीच कोई देव नाम का शख्स मुस्कान के फोन पर एक वीडियो भेजता है और उसे ब्लैकमेल करता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, नहीं तो वीडियो वायरल कर दूंगा। अब मुस्कान घबरा जाती है, जिसके बाद दोनों सभी का आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद लड़के वाले और लड़के वालों के बीच में मुकाबला भी होता है। अक्षरा, आरोही और बाकी सभी लोग बधाई हो बधाई गाने पर जमकर नाचते हैं। अब इसी बीच अक्षरा अभिमन्यु के साथ भी नाचती है और मंजरी दोनों को करीब देखकर बड़ी खुश होती है और दोनों की नज़र भी उतारती है। वहीं गुम है किसी के प्यार में सभी तो बिल्कुल अपने पिता जैसी बहादुर निकली। वो विराट के लिए ऐसी जानकारी लेकर आई है जिससे विराट अपने मिशन में सफल हो जाएगा। लेकिन बेचारी सही बहुत घबरा गई है, क्योंकि इस बार गुंडे विराट पर हमला करने वाले हैं। होता ये है कि ये तो सभी जानते हैं कि सभी बिना बताए रात को घर से अकेली निकल गई है। अब सभी को अकेला देखकर एक शख्स उससे मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन सभी तो उससे भी लड़कर वहाँ से भाग जाती है। और जब सही की नींद खुलेगी तो वो फ़ोन पर आई मिस कॉल देखेगी। सही सभी को फ़ोन करेगी, जिस पर सभी उसे बताएगी कि वो घर से अकेले ही बाहर निकल आई है और रास्ते में किसी जंगल में छुपी है। दूसरी ओर सभी के गायब होने पर भवानी काकू भड़क जाएगी। वो कहेगी कि दोनों माँ बेटी एक दिन विराट की जान लेकर रहेंगी। वो कहती है कि सभी बिल्कुल अपनी माँ सही पर गई है, जो ना दिन देखती है और ना ही रात, बस घर से भागने की लगी रहती है। उधर रास्ते में सभी एक ट्रक के पास छिप जाती है, जहाँ उसे भीमा का सारा प्लान पता चल जाता है। दरअसल भीमा अपने सरदार को बचाने के लिए पुलिस पर हमला करने की योजना बनाएगा और विराट की कार को बम से उड़ाने का प्लान भी बनाएगा। लेकिन ये सारा प्लान सभी सुन लेगी और सारा प्लान विराट और सही को बता देगी, जो उसे जंगल में ढूंढ लेते हैं। और विराट भीमा के प्लान को फेल करने के लिए नई रणनीति बनाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। राम राम।